शेनजन में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज। वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में 120 से ज्यादा ममालिक की शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में शिरकत। वजीर आजम से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था कि कतर दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर आजम की ग्रुप को पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल एक्निक का इजलास। मुल्क भर में तरक्याती तरजीहात की मंजूरी दे दी गई। थरकोल रेल कनेक्टिविटी और कच्ची केनाल मंसूबे भी तरक्याती तरजीहात में शामिल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि किसी आला वफ़द के दौरे ईरान से वाकिफ़ नहीं। खबरों की तस्दीक और तददीद करने से इनकार। कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे से मुताल्लिक है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा का ईरान से मुज़ाकरात में कुछ मज़बूत इशारे मिलने का दावा। मार्को रूबियो के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम भी आज तेहरान जा रहे हैं। देखते हैं ईरान से मुआहदा हो पाता है या नहीं। इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दोबारा मुलाकात। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की। क़याम अमन के तरीक़ेकार पर भी गौर किया गया। ईरान ने अमरीका से जंगबंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में कहा कि संजीदगी और नेक नियति मगर शकूक व शुबात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने के बयान से यूरोप और एशिया को एटमी हमले का खदशा पैदा हो गया था। यूरोप और एशिया को डर था कि ट्रंप कहीं ईरान पर एटमी हमला न कर दें। रॉयटर्स का दावा। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा ख़ारजा से राब्ता किया था, वाज़ेह जवाब नहीं मिला था। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप के लिए इंतहाई सख्त जवाब तैयार कर लिया था। उसी शाम अमरीकी सदर ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। सदर ट्रंप का ईरानी यूरेनियम हासिल करके तल्फ करने पर इसरार। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबना हरमुज़ पर कंट्रोल का दावा। टोल टैक्स के बगैर जहाज़ों की आमदोरफ्त पर भी जोर। इजराइल ने मजालिम की नई दास्तान रकम कर दी। समूह फ्लोटिला अरकान के साथ दौरान हिरासत गैर इंसानी सलूक का इंकशाफ। गिरफ्तारी के वक्त टीयर्स गन और रबर की गोलियां इस्तेमाल की गईं। जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। बिजली के झटके भी दिए गए। दर्जनों इमदादी कारकुनों की पसलियां टूट गईं। इजराइल ने पाकिस्तान के साथ ईदी समेत समूह फ्लोटिला के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। इजरायली हिरासत में तमाम गैर यूरोपीय रज़ाकारों पर गैर इंसानी तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना। फैसल ईदी के बेटे साद ईदी इस्तांबुल पहुंच गए। रिहाई में ताउन पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में नई म्यूजियम इमारत में पाक चीन दोस्ती गैलरी कायम। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और चीनी काउंसिल जनरल ने कल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह किया। 25 मई को एक्सपो सेंटर लाहौर में भी जश्न मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। गवर्नेंस के निज़ाम, इंतज़ामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद-ए-कार में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात ने वफ़द को पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात और हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर के साथ पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान रेलवेज़ में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने पर इत्तफ़ाक़।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में शारा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। शारा भुट्टो पर यौमिया 23,000 से ज्यादा गाड़ियां सफर करेंगी। वजीर आला सिंध ने अवाम के लिए तोहफा करार दे दिया। अनमोल और पिंकी मनशियात केस में पेशरफ। पिंकी के मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद अफ्रीकी शहरी हैं। दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हसास डेटा फरोख्त करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजमान सीनियर सरकारी शख्सियात, हसास इदारों और आम शहरियों का खुफिया डेटा फरोख्त करने में मुलव्वस थे। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.3% की कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 14.47% पर आ गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की पाकिस्तान टीम में वापसी। और ज़लज़ले से मुतासरा चीनी शहर ग्वांगशी में तूफानी बारिश, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गईं। एक शख्स को पानी में गिरने के बाद रेस्क्यू करने की वीडियो जारी। शेंसन में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज। वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में 120 से ज्यादा ममालिक की शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में शिरकत। वजीर आजम से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था कि कतर दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर आजम की ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल एक्निक का इजलास। मुल्क भर में तरक्याती तरजीहात की मंजूरी दे दी गई। थरकोल रेल कनेक्टिविटी और कच्ची केनाल मंसूबे भी तरक्याती तरजीहात में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि किसी आला वफ़द के दौरे ईरान से वाकिफ नहीं। खबरों की तस्दीक और तददीद करने से इनकार। कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का बयान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे से मुताल्लिक है। अमरीका के वज़ीर खारजा का ईरान से मुज़ाकरात में कुछ मज़बूत इशारे मिलने का दावा। मार्को रूबियो के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम भी आज तेहरान जा रहे हैं। देखते हैं ईरान से मुआहदा हो पाता है या नहीं। इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची की दोबारा मुलाकात। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की। क़याम अमन के तरीक़ेकार पर भी गौर किया गया। ईरान ने अमरीका से जंगबंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में कहा कि संजीदगी और नेक नियति मगर शकूक व शुबात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने के बयान से यूरोप और एशिया को एटमी हमले का खदशा पैदा हो गया था। यूरोप और एशिया को डर था कि ट्रंप कहीं ईरान पर एटमी हमला ना कर दें। रॉयटर्स का दावा। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से राब्ता किया था, वाज़ेह जवाब नहीं मिला था। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप के लिए इंतहाई सख्त जवाब तैयार कर लिया था। उसी शाम अमरीकी सदर ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। सदर ट्रंप का ईरानी यूरेनियम हासिल करके तल्फ करने पर इसरार। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबना हरमुज़ पर कंट्रोल का दावा। टोल टैक्स के बगैर जहाज़ों की आमदोरफ्त पर भी जोर।
इसराइल ने मजालिम की नई दास्तान रकम कर दी। समूह चोटिला अरकान के साथ दौरान हिरासत गैर इंसानी सलूक का इंकशाफ। गिरफ्तारी के वक्त टीयर्स गन और रबर की गोलियां इस्तेमाल की गईं। जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। बिजली के झटके भी दिए गए। दर्जनों इमदादी कारकुनों की पसलियां टूट गईं। इसराइल ने पाकिस्तान के साथ ईदी समेत समूह फ्लोटिला के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। इसराइली हिरासत में तमाम गैर यूरोपीय रज़ाकारों पर गैर इंसानी तशद्दुद और ज्यादती का निशाना। फैसल ईदी के बेटे साद ईदी इस्तांबुल पहुंच गए। रिहाई में ताउन पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हुकूमत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में नई म्यूजियम इमारत में पाक चीन दोस्ती गैलरी कायम। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और चीनी काउंसिल जनरल ने कल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह किया। 25 मई को एक्सपो सेंटर लाहौर में भी जश्न मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। गवर्नेंस के निज़ाम, इंतजामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद-ए-कार में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात ने वफ्द को पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात और हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर के साथ पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान रेलवेज़ में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में इशारा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। इशारा भुट्टो पर यौमिया 23,000 से ज़ायद गाड़ियां सफ़र करेंगी। वज़ीर आला सिंध ने अवाम के लिए तोहफा करार दे दिया। अनमोल और पिंकी मनशियात केस में पेशरफ। पिंकी के मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद अफ्रीकी शहरी हैं। दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हसास डेटा फरोख्त करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजमान सीनियर सरकारी शख्सियात, हसास इदारों और आम शहरियों का खुफिया डेटा फरोख्त करने में मुलव्वस थे। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.3% की कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 14.47% पर आ गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की पाकिस्तान टीम में वापसी। और ज़लज़ले से मुतासरा चीनी शहर ग्वांगशी में तूफानी बारिश। सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गईं। एक शख्स को पानी में गिरने के बाद रेस्क्यू करने की वीडियो जारी।